एवेंजर्स डूम्सडे में एवेंजर्स की एक ब्रांड न्यू टीम आ रही है जिसका नाम होगा इनविंसिबल एवेंजर्स। और मे बी ये सीक्रेट वॉर्स के बाद आने वाली एवेंजर्स मूवी का सेटअप होने वाला है। और तुम्हें बता दूं कि यही इनविंसिबल एवेंजर्स ही सीटाडेल में बैठे रस्सियों के बीच झूलते हुए लोकी को भी डूम से बचाएंगे। और भाई ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, एवेंजर्स डूम्सडे के प्रोडक्शन सेट से ये बिल्कुल ही लेटेस्ट लीक्स निकल कर आई हैं, बिल्कुल ही नई लीक्स हैं ये। और अभी से तुम्हें पोटेंशियल स्पॉयलर्स की वार्निंग भी दे रहा हूँ। अगर तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे के लिए पोटेंशियल स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो ये वीडियो यहीं पर छोड़ दो। लेकिन अगर जानना है कि क्या कहना है देन हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर ऑन द बस बीम शो। ओके, सो अराउंड एक हफ्ते पहले मैंने तुम्हें बताया था कि एवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक बहुत बड़ा मेगा बैटल शूट किया जा रहा है। ये बैटल एक्स मैंशन में यानी एक्समैन का जो ऑफिशियल ठिकाना है वहां पर होगा और ये बैटल होगा एक्समैन और सेंटिनल्स के बीच में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी, बड़ा सवाल ये था कि उन सेंटिनल्स को कंट्रोल कौन कर रहा होगा, कौन उनसे एक्समैन पर हमला करवा रहा होगा। तो सेंटिनल्स को कंट्रोल करने वाला बंदा था डूम, यानी डूम ने ही सेंटिनल से एक्स मैंशन पर हमला करवाया था। इसके अलावा मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि उस एक्स मैंशन वाले बैटल में डेडपूल की भी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन वुल्वरीन का उसमें कहीं कोई नाम नहीं था। अब तुम्हें बता दूं कि ये जो बैटल है ये इतना मैसिव, इतने बड़े लेवल पर होने वाला है कि ये काफी लंबा चलेगा। और आई थिंक कि डूम्सडे की शुरुआत भी इसी मेगा बैटल से होगी एंड इसी बैटल के दौरान या इसके बाद कुछ सुपर हीरोज मिलकर एक नई टीम फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा इनविंसिबल एवेंजर्स। और इस इनविंसिबल एवेंजर्स की टीम को दो टास्क दिए जाएंगे। इसका पहला काम होगा दो यूनिवर्सेस के बीच में होने वाले इनकर्जन को रोकना और मोनिका रैम्ब्यू को प्रोटेक्ट करना, जो कि समहाउ एक्समैन के यूनिवर्स में जाकर फंस गई थी, जैसा कि हमने दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। लेकिन इस न्यू एवेंजर्स टीम का सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा TVA और सीटाडेल को ढूंढना और फिर लोकी, जो कि मल्टीवर्स की ब्रांचेस को पकड़कर बैठा है, उसके पास जाकर उसे डूम से प्रोटेक्ट करना। यानी डूम का प्लान यहाँ से साफ हो जाता है। डूम को किसी तरह से पता चल जाएगा कि अगर मल्टीवर्स पर राज करना है या फिर उसे डिस्ट्रॉय करना है तो लोकी को मारना ही होगा। एंड लोकी खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, वो खुद को बचा नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ मल्टीवर्स की ब्रांचेस को संभालने में बिजी हैं। अगर वो उन्हें छोड़ देता है तो मल्टीवर्स तो वैसे भी कोलैप्स कर जाएगा। यानी इस सिनेरियो में एक थर्ड पार्टी की जरूरत है जो इस डिफेंसलेस लोकी को डूम से बचा सके एंड वो थर्ड पार्टी है इनविंसिबल एवेंजर्स की। और मैं प्रॉमिस करता हूं अभी वीडियो में आगे और ऐसे ऐसे रिवील्स करूंगा कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा सुन के। तो वीडियो को लाइक तो अभी से कर दो। ओके, सो इस इनविंसिबल एवेंजर्स की टीम के मेंबर्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से हीरोज आ रहे हैं, तो इसमें थॉर है, कैप्टन मार्वल, शैंग-ची, एंटमैन, सैम विल्सन, जेनिफर वॉल्टर्स, येलेना बेलोवा, बकी बार्न्स, बॉब, ब्रूस बैनर, शूरी, एम्बाकू, नेमोर एंड द फैंटास्टिक फोर। इतने लोग हैं। और फैंटास्टिक फोर ने ये टीम इसलिए नहीं ज्वाइन की है कि उन्हें मल्टीवर्स को बचाना है एंड ऑल, वो तो शायद अपना यूनिवर्स भी गैलेक्टस से नहीं बचा पाएंगे, बल्कि उनका इस टीम को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन है डूम। मैंने भी तुम्हें 2-4 दिन पहले ही बताया था कि फैंटास्टिक फोर का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो लीक हो गया है एंड उसमें हमें ये दिखाया जाता है कि बेसिकली RDJ के डूम का पहला अपीयरेंस हमें MCU का दिखाया जाएगा। उस पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम बैठकर फ्रैंकलिन को, जो न्यू बॉर्न बेबी फ्रैंकलिन है, उसके पास बैठकर उसे देख रहा होता है एंड सूजन स्टॉर्म सामने खड़ी, मतलब काफी डर गई होती है, शॉक में चली गई होती है एक तरह से। तो ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन था इससे ये तो साफ हो जाता है कि डूम एट सम पॉइंट क्या इसी पॉइंट पर बेबी फ्रैंकलिन को किडनैप कर लेगा। क्यों किडनैप करेगा? क्योंकि वो जानता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास मल्टीवर्स को रीशेप करने की पावर्स हैं और एग्जैक्टली यही डूम को चाहिए इस वक्त। इसीलिए वो फ्रैंकलिन को किडनैप करके ले जाएगा। और कहां ले जाएगा? तो भाई इसकी लोकेशन भी निकलकर सामने आ चुकी है। डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करके एक यूनिवर्स एक्स नाम की जगह पर ले जाएगा, जो कि शायद से हो सकता है एक नया ही यूनिवर्स हो। अब इस यूनिवर्स में कैसा क्या सीन है इस पर अभी कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं आई है। और आई नो तुम सोच रहे होगे जब येलेना बेलोवा, सेंट्री और बकी बार्न्स इस इनविंसिबल एवेंजर्स की टीम है, यहाँ पर हैं, तो फिर थंडरबोल्ट्स के बाकी मेंबर्स का क्या हुआ और वो कहां हैं? तो इसका जवाब है कि वॉकर, घोस्ट और रेड गार्डियन और उनके साथ कुछ एक और भी दूसरे एवेंजर्स वो अर्थ 616 को एक अननोन इन्वेजन से बचाने के लिए अर्थ 616 में ही रुके हुए हैं। यानी डबल अटैक होने वाला है भाई। एक तरफ डूम मल्टीवर्स को तोड़ने के जुगाड़ में लगा है, वहीं दूसरी साइड सीक्रेट टाइमलाइन जिसके हीरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है MCU में, वहां पर भी अटैक होने वाला है। लेकिन ये अटैक करेगा कौन? अब इसका ऐसा कोई क्लियर आंसर तो लीक नहीं हुआ था, बट फिकर नॉट, मेरा काम ही यही है, तो मैंने इसे डिकोड कर लिया है कि अर्थ 616 पर अटैक कौन करेगा। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। एंड बाय द वे वो अटैक डॉक्टर डूम नहीं करेगा, बिकॉज डॉक्टर डूम के प्लान्स और बड़े हैं। वो सीधे सीधे मल्टीवर्स को टारगेट कर रहा है, ना कि किसी एक यूनिवर्स को। तो अर्थ 616 पर अटैक कौन करने वाला है? तुम्हें याद होगा ब्रेव न्यू वर्ल्ड में द लीडर ने सैम विल्सन से क्या कहा था? उसने कहा था कि मैंने अपनी कैलकुलेशंस में देखा है कि तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारी दुनिया है, लेकिन और भी दुनियाएं हैं और मैं देखूंगा कि जब वो यानी दी अदर्स आएंगे तो तुम उनसे अपनी दुनिया को कैसे बचा पाते हो। यानी अर्थ 616 में अटैक करने वाले हैं
दी अदर्स। और हाँ, बाय द वे 616 पर जो मैंने बताया था कि रेड गार्डियन और जॉन वॉकर एंड घोस्ट हैं, तो इनके साथ कुछ और भी हीरोज हैं, लाइक वकांडन्स हैं, टालोकान्स हैं, और तो और अपना वोंग भी यहीं पर है। इन्हीं के साथ रहकर कमर ताज से अपने साथ कुछ और जादूगर ले आया है, और वो भी इन्हीं के साथ अर्थ 616 को प्रोटेक्ट करने में ही लगा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि ये जो अदर्स हैं, ये सीक्रेट टाइमलाइन पर अटैक करना क्यों चाहते हैं, और क्या ये भी डूम के इशारे पर काम कर रहे हैं, या फिर ये कोई अलग ही इंडिपेंडेंट ग्रुप है? तो देखो भाई, अब ये कोई अलग ग्रुप तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे वॉर में ऑलरेडी बहुत सारे फ्रंटियर्स खुल चुके हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग एंगल्स इन्वॉल्व है, लाइक एक्समैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, न्यू एवेंजर्स, पुराने एवेंजर्स, बहुत पुराने एवेंजर्स, डॉक्टर डूम, इविल एवेंजर्स, TVA। तो मतलब इतने सारे एंगल्स हैं। तो हाँ, ये कोई नया ग्रुप नहीं होगा, ये दी अदर्स का ही ग्रुप है। अब तुम्हें दी अदर्स के बारे में एग्जैक्टली बताता हूँ कि इनका क्या सीन हो सकता है, एंड ये मेरी प्रॉपर थ्योरी है जिसे मैंने एक एक डॉट को कनेक्ट करके बनाया है। सो देखो, डूम ने जब एक्स मैंशन पर अटैक किया तो उसने सेंटिनल्स का इस्तेमाल किया, राइट? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि एक्समैन को खत्म करने के लिए उसे अलग से टीम वीम की जरूरत नहीं है। ये काम वो सेंटिनल्स से आसानी से कर सकता है, क्योंकि सेंटिनल्स को बनाया ही गया था म्यूटेंट्स को एक्समैन को हंट करने के लिए, यानी डूम को एक्समैन से निपटने के लिए केवल सेंटिनल्स की जरूरत थी। बट एवेंजर्स के केस में ऐसा नहीं है। एवेंजर्स को हंट करने के लिए कोई रोबोट वगैरह जो है वो काम नहीं आ सकते। एवेंजर्स को हंट करने के लिए डूम को चाहिए एक ऐसी टीम जो एवेंजर्स को अच्छे से जानती हो, उनकी स्ट्रेटजीज, वो कैसे काम करते हैं, उनके स्किल्स और उनकी पावर्स, इन सब को एक तरह से कह लो कि मिमिक कर सकें। खुद सोचो, थॉर को अगर कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर के ही एक दूसरे वेरिएंट से लड़वा दिया जाए, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा चांसेस किसके होंगे कि कौन थॉर को हरा पाएगा? ऑब्वियसली थॉर का ही दूसरा वेरिएंट। क्यों? देखो, पावर वगैरह वाले एंगल पर मत जाना, बहुत लॉजिकली सोचना, क्योंकि थॉर का जो दूसरा वेरिएंट है वो इस थॉर को बहुत अच्छे से जानता होगा, क्योंकि ये भी थॉर है, ये भी थॉर है। थॉर जानता है कि सामने वाले थॉर की कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसका लड़ने का तरीका कैसा है, क्योंकि वो सारी चीजें खुद भी उसके अंदर होंगी, क्योंकि वो खुद भी एक थॉर का वेरिएंट है, राइट? और ये चीज हमें एंड गेम में देखने को मिली थी। ओल्ड कैप्टन अमेरिका ने यंग कैप को कैसे हरा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि उस टाइम पर उसकी कमजोरी क्या थी। तो उसने अपनी स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपने दिमाग से यंग कैप को 2 मिनट में सुला लिया था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी सुपर हीरो को अगर हराना है तो सबसे ज्यादा चांसेस उसे हराने के किसके हैं पता? उसी सुपर हीरो के किसी दूसरे वेरिएंट के। तो मेरा पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि अर्थ 616 के एवेंजर्स को अगर कोई हरा सकता है तो वो हैं खुद उनके इविल वेरिएंट्स, यानी वो वेरिएंट्स जो डूम ने स्पेशली हमारे 616 के हीरोज को खत्म करने के लिए चूज किए होंगे, और यही हैं दी अदर्स। और अब इन अदर्स के इविल हीरोज की बात करें तो इसमें हो सकता है कि क्रिस इवांस का कोई इविल कैप्टन वेरिएंट आ जाए, लाइक कैप्टन हाइड्रा या फिर नोमैड। हो सकता है स्कारलेट जोहानसन की इविल ब्लैक विडो वेरिएंट आ जाए, हो सकता है मैस्ट्रो आ जाए। तो हाँ, काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, एंड ये सब के सब हमारे ओजी एवेंजर्स ही होंगे, लेकिन उनका इविल वेरिएंट होंगे। और यहीं पर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है इविल टोनी स्टार्क, या कह लो कि इविल आयरन मैन के रिटर्न की। एंड आई थिंक ये अर्थ 838 का यानी इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स का सुपीरियर आयरन मैन भी हो सकता है, क्योंकि उस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा था। ये सारे जो अल्ट्रॉन बॉट्स थे, ये इस बात का लिटरल प्रूफ है कि यहाँ पर भी एक आयरन मैन एग्जिस्ट करता है जो खुद को सुपीरियर आयरन मैन कहता है। इल्यूमिनाटी के ग्रुप की भी एक चेयर खाली थी, एंड बाय द वे ये मत सोचना कि वो उनके यूनिवर्स के जो खत्म हो चुका डॉक्टर स्ट्रेंज है उसकी चेयर थी, नहीं। वो जो चेयर थी वो एक्चुअल में उनके एक मिसिंग मेंबर की थी। वो मेंबर उस टाइम पर वहां मौजूद नहीं था, एंड वो डेफिनेटली सुपीरियर आयरन मैन ही था जिसने वो सब सारा जो ताम झाम था, जैसे अपने यहाँ अर्थ 616 में टोनी मैनेज करता था, वहां पर उनका वो सुपीरियर आयरन मैन मैनेज करता था। और जाहिर है कि वही सुपीरियर आयरन मैन वो अर्थ 616 के हीरोज को कतई पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी एब्सेंस में स्ट्रेंज आया और उसके पीछे स्कारलेट विच आई और सबको खत्म करके चली गई। टेक्निकली वो जो स्कारलेट विच थी जिसने वहां पर तबाही मचाई थी, इल्यूमिनाटी को मारा था, वो एक्चुअल में हमारी अर्थ 616 की नहीं थी, बट टेक्निकली बोल रहा हूं। लेकिन अल्टीमेटली सुपीरियर आयरन मैन इन सबका जिम्मेदार जो है वो हमारे अर्थ 616 के स्ट्रेंज को मानता होगा, क्योंकि वो जब वहां पहुंचा तभी सारा बवाल शुरू हुआ था। तो आई थिंक आरडीजे के डॉक्टर डूम ने इस सुपीरियर आयरन मैन को अपनी टीम में शामिल किया होगा, उसे बताया होगा कि तुम्हें अर्थ 616 के हीरोज और स्पेशली स्ट्रेंज से बदला लेने का मौका मिलेगा, बस मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलना। और इसी तरह से उसने अलग अलग यूनिवर्स से ऐसे ही इविल हीरो वेरिएंट्स को इकट्ठा किया होगा, चुन चुन के इकट्ठा किया होगा, और उन्हें अर्थ 616 के हीरोज के अगेंस्ट भड़काया होगा, उन्हें
मैनिपुलेट किया होगा और फिर अब वो उन्हीं से यहाँ पर अटैक करवाने की तैयारी में है, क्योंकि डूम जानता है कि अर्थ 616 के हीरोज क्या कर सकते हैं और वो उसके प्लान में कितना बड़ा अड़ंगा लगा सकते हैं। तो हमारे जो बचे हुए हीरोज हैं लाइक जॉन वॉकर, रेड गार्डियन एक्सेट्रा, ये सब यहीं रुककर अर्थ 616 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और एक्स मैंशन के बैटल के बाद अगला जो मेगा बैटल होगा वो भी मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। तो अब कुछ चीजें तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई हैं, जैसे कि जो इनकर्जन होने वाला है वो 616 और एक्समैन के यूनिवर्स 10005 के बीच होगा। मोनिका जब बीस्ट के यूनिवर्स में गई थी, यानी एक्समैन के यूनिवर्स में गई थी, वहीं से बीस्ट भी समझ गया था कि हाँ भाई मल्टीवर्स जैसा भी कुछ है और वो इस पर रिसर्च करने भी लगा होगा। और समहाउ हमारे एवेंजर्स से पहले, हमारे अर्थ 616 के हीरोज से पहले उनको यानी एक्समैन की टीम को ये बात पहले पता चल जाएगी, क्योंकि बीस्ट इस पर रिसर्च कर रहा होगा पहले से। और इसी इनकर्जन के चलते एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का जो मेगा बैटल है वो भी होगा एक पॉइंट पर, और ये बैटल तो तय है। डूम कैसे ना कैसे करके एक्समैन को एवेंजर्स के खिलाफ भड़का ही देगा। एंड अब तुम्हें बताता हूं कि ऐसा वो कैसे करेगा। देखो, जब सेंटिनल्स अर्थ 10005 पर एक्स मैंशन पर हमला करेंगे तो वहां पर एक्समैन उन्हें हरा तो देंगे और सर्वाइव भी कर जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन हो सकता है उस बैटल में काफी सारे एक्समैन घायल हो जाएं, हो सकता है एक आधे टपक भी जाएं। तो जाहिर है फिर उस बैटल के बाद एक्समैन सेंटिनल्स की बॉडीज से ये ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि इन्हें यहाँ भेजने वाला था कौन, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर सेंटिनल्स की बॉडीज को जो है पड़ा हुआ देखा गया है। तो ये चीज जब ट्रैक करी जाएगी तो डूम समहाउ उनकी बॉडीज में या जैसे भी जो भी प्लान करे वो समहाउ ये इंफॉर्मेशन वहां चिपका देगा कि जो सेंटिनल्स थे वो एवेंजर्स के कंट्रोल में थे, ताकि एक्समैन एवेंजर्स के खिलाफ भड़क जाएं। और फिर देखा जाए तो एक्समैन को ये तो पहले से बीस्ट बता ही देगा कि हमारे और अर्थ 616 के बीच में जो है इनकर्जन होने वाला है, हमारे यूनिवर्स और उस यूनिवर्स के बीच में इनकर्जन होने जा रहा है। और फिर जब एक्समैन को ऊपर से ये पता लगेगा कि भाई सेंटिनल्स को एवेंजर्स ने भेजा था, तो फिर तो ऑब्वियसली वो भड़क जाएंगे, क्योंकि उन्हें यही लगेगा कि एवेंजर्स हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाए और उनका यूनिवर्स बच जाए और इनकर्जन जो है वो टल जाए। तो ये मेरे ख्याल से एक प्रॉपर रीजन होने वाला है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के बैटल का। और इसी बैटल में जब एवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे को सूत के हल्का कर देंगे, तभी फिर डूम को अपनी चाल चलने का मौका मिल जाएगा। एंड वो तब उस पॉइंट पर इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि वो ऑलमोस्ट अपने गोल के करीब होगा। और इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे में हमारे हीरोज हारने वाले हैं और आरडीजे का डॉक्टर डूम जीतने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी पजल है गाइस, जिसके पीसेस आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। काफी सारे पीसेस तो मैंने इसमें सेट भी कर लिए हैं अभी, लेकिन बहुत सारे सेट होना बाकी भी हैं, तो करते रहेंगे सर धीरे धीरे। अब तुम्हारी बारी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो। कोई सवाल हो या कोई भी कमेंट हो बेशक कमेंट करो, तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ता हूं मैं। इसके अलावा नए हो देन चैनल को सब कर लो, नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।